भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 2 एंड अभी बहुत अंधेरा है बाहर। मैं उठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक इट में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। एंड मैं वीडियो के बीच में आपको कुछ बताने वाली हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना पूरा रूटीन कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, नहीं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एंड सिलेक्शन हो चाहे ना हो, कम से कम लास्ट में ये रेग्रेट नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा और कोशिश कर सकते थे बट हमने किया नहीं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने पास बॉटल भर के पानी रख लूँगी और 1 गिलास पानी मैं गर्म करके पी लूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड इसके बाद मैं आपको एक फ़ॉरेस्ट ऐप के बारे में बताने वाली हूँ। ये किसी भी ऐप का प्रमोशन या फिर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो ये ऐप आप अपने ऐप्स को कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ पढ़ने वाले ऐप से, जिससे आप पढ़ते हो उसको अलाउ कर सकते हो। ऐप अलाउ लिस्ट इसमें होता है। बाकी आप किसी भी ऐप को खोलोगे ना उसके अलावा, पढ़ने वाले ऐप्स के अलावा, तो ये उस ऐप को आपको चलाने नहीं देगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप इस पे टाइमर लगा सकते हो। साइड में इसमें आप अपने फ्रेंड्स से कॉम्पिटिट भी कर सकते हो। इसमें रैंकिंग्स भी दिखाती है। तो चलिए, अगर आपको ये नहीं करना आता है, फिर आप इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, तो आप डायरेक्ट कोई भी स्टॉप वॉच, नॉर्मल स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हो या कोई भी नॉर्मल टाइमर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें मतलब बस लास्ट ऑफ द डे देखने से है कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की है। सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि रूम मैसी होता है तो मैं पढ़ नहीं पाती। तो सबसे पहले अपना रूम क्लीन करके एंड सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने जब बैठते हो तो आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए कि आज आपको क्या-क्या पढ़ना है। इससे प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ होती है। तो ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट, क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप खुद से कुछ पढ़ते रहोगे या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे दोगे। जैसे आपका मैथ्स अच्छा है तो आप सिर्फ मैथ्स पढ़ते रह जाओगे, या रीज़निंग पढ़ रहे हो तो सिर्फ रीज़निंग पढ़ते रह जाओगे। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, स्टैटिक जीके की ये बुक है, थ्योरी बुक, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। इसमें स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, मोर देन इनफ। स्टैटिक जीके अगर आपने इससे किया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला स्टैटिक का। हाँ, इसमें साइंस और सोशल स्टडीज़ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लूशन से कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे कर सकते हो, और अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप को मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप लूशन से कर लो, और अगर आपके पास समय है तो आप इससे कर सकते हो। अगर आप इस साल का टारगेट नहीं लेते हो एग्ज़ाम देने का तो इसी से करो आप। और किसी को लगता है कि मैं लेक्चर्स कभी बोलती हूँ देखने के लिए, कभी बोलती हूँ डायरेक्ट लूशन से, तो मैं बता दूँ कि मैं लेक्चर्स उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते। कुछ स्टूडेंट बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको डायरेक्ट इंग्लिश समझ में नहीं आती, या फिर जिनको समझ में भी आती है वो डायरेक्ट रीडिंग करके पूरी स्टोरी या फिर पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाते, तो उनके लिए लेक्चर्स है। मैं स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखने आई हूँ। जैसे मैं लेक्चर्स देखते आई हूँ पॉलिटी और हिस्ट्री की, बस मैंने लेक्चर देखा है, बाकी सारे सब्जेक्ट मैं लूशन से करूँगी। तो उसके बाद स्टार्टिंग करने के बाद अब हम करेंगे वोकैब। ये निखिल सर की बुक है, और वोकैब के लिए इससे अच्छी बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। चाहे आप कितनी भी बुक्स ले आओ वोकैब के लिए, किसी भी पब्लिशर की, किसी भी टीचर की बुक ले आओ, इससे अच्छी बुक वोकैब के लिए नहीं है। इसमें सिस्टमेटिक वे में डायरेक्ट आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ऐसा कोई ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है वोकैब में, क्योंकि ये ट्रिक कोई काम नहीं करता है। वोकैब में रूट वर्ड्स बहुत कम मायने रखते हैं, इसमें कि आपको याद होगा रूट वर्ड्स कुछ ही कुछ आप याद कर सकते हो, बाकी जितने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं उनको आप डायरेक्ट ट्रिक से याद नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको खुद से ट्रिक बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद उसको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो आज मैंने 2 का टारगेट लिया है, मैं 2-2 का टारगेट लेके अभी चल रही हूँ जल्दी-जल्दी, ताकि मेरा जल्दी से एक बार और रिवीजन हो जाए, क्योंकि लगभग वोकैब मैंने ख़त्म किया था इससे।
और 100-200 वोकैब सारे बचे हुए थे मेरे, सबका मैंने लगभग 5-5 600 ख़त्म कर दिया था। तो इसमें मैंने आज 100 ओडब्ल्यूएस और 100 ईडीएम्स को रिवाइज़ किया था। तो चलिए, इसके बाद मैंने ल्यूशन की बुक ले ली है। आपको पता है मैंने हिस्ट्री कर ली है अभिषेक सर से, पॉलिटी कर रही हूँ एंड बाकी सारा जितना भी है वो इससे रिविज़न कर रही हूँ। इसमें मैं एक छोटा-सा पेज और उसमें डेट्स वगैरह बस लिख के, जैसे कोई भी रूलर है, जैसे हड़प्पा डायनेस्टी है उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, बस ऐसे एरो बना के, डाउन एरो बना के बस लिख देती हूँ कि किसने किसके बाद रूल किया और उसका रूलिंग पीरियड क्या था, बस यही लिखती हूँ और कुछ भी एक्स्ट्रा डेट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं लिखती। बस इससे क्या होता है ना कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो, और डेट याद रहता है ना, तो बस आपको स्टोरी याद करनी रहती है जो कि बहुत ईजी बन जाती है। एंड हिस्ट्री के लेक्चर्स भी मैंने इसीलिए देखे थे क्योंकि हिस्ट्री ना इतना सारा उसमें डायनेस्टी है, थोड़ी बोरिंग हो जाती है। एंड अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो, अच्छे टीचर से पढ़ते हो, जैसे अभिषेक सुमन सर एक अच्छे टीचर हैं ऑफ कोर्स, तो आपको वो थोड़ी स्टोरी के टाइप में बता के आपको वो सॉल्व करा देते हैं। यहाँ मैंने यूट्यूब से देखा था शॉर्ट्स, पूरे 1 शॉट वीडियो देखा था मैंने पूरा हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा। तो उसका ऐसा टर्म्स जो मैं नहीं जानती थी या फिर ल्यूशन में लिखा हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ल्यूशन से इसको पढ़ा नहीं है, तो उसको मैंने लिख लिया था और उसके साथ ही ल्यूशन से रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि उधर ल्यूशन से पढ़ रही थी और उधर अगर ल्यूशन में नहीं होगा तो इधर भी मैं उस टॉपिक में छोटा-छोटा अगर कुछ मैंने टर्म्स लिखा था तो वो मैं देख रही थी। तो ये मैंने यूट्यूब से 1 शॉट वीडियो किया था। तो और इसको ल्यूशन से अभी मैं 10-10 पेज लगभग रिवीजन कर रही हूँ, ताकि 1 से 2 महीने में ये पूरा ल्यूशन खत्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं अगर समय बचेगा तो इसको रिवीजन कर लूँगी, नहीं तो छोड़ दूँगी। अब देखिए, मतलब कितना भी आप कोशिश कर सकते हो, सबको लगता है कि नहीं 7-8 घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता, आपको 16-17 घंटे पढ़ के आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑनेस्टली कहूँ, मैं भी 16-17 घंटे हर रोज़ नहीं पढ़ पाती, ब्रेक लेना कंपल्सरी होता है। तो आप अगर 12 घंटे बैठोगे ना चेयर पे, तो उसमें से इफ़ेक्टिव आप 8 से 9 घंटे ही पढ़ पाओगे, और अगर मैं 15-16 घंटे बैठूँ ना, कम से कम 13 घंटे तो ज़रूर आप पढ़ पाओगे कंसिस्टेंटली। बहुत ज़्यादा तो 1-2 घंटे वेस्ट होंगे आपके, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो कम से कम आप बैठो, वहाँ पे बैठो। आप यही सोच लोगे कि मुझे 6-7 घंटा बस बैठना ही है, तो 6-7 घंटे बैठ के आप लगातार, कोई भी ह्यूमन बीइंग पढ़ाई नहीं कर सकता। ब्रेक ज़रूरी है, और अगर आपने 1-2 दिन वो चीज़ कर लिया, तो फिर थर्ड डे आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और मंथ में लगभग मेरी पढ़ाई 24 से 25 दिन होती है, 4-5 दिन वेस्ट हो जाता है। एंड ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए कि सब पढ़ रहे होंगे एंड मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो अभी मैंने अपना पॉलिटी का एक लेक्चर कर लिया है, वो लेक्चर बहुत छोटा था, लगभग शायद आधे घंटे का लेक्चर था, तो मैंने एक और लेक्चर किया है पॉलिटी का, और मैंने वो पहले ही देख लिया था टू डू लिस्ट बनाते टाइम। तो मैंने एक और लेक्चर पॉलिटी का उसमें रख दिया था अपने टू डू लिस्ट में कि 2 लेक्चर्स आज पॉलिटी के देखने हैं मुझे। तो मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स देखे, और साथ साथ मैं ल्यूशन की बुक खुली रखती हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि सर ने कुछ कौन से टॉपिक्स एक्स्ट्रा कराए हैं, कौन से टॉपिक्स स्किप किए हैं एंड कौन से टॉपिक्स कराए हैं। तो साथ में देख के, वैसे में क्या होता है ना, रिवीजन हो जाता है। एंड मेरा अभी जीएस सेक्शन भी हो चुका है ख़त्म, इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। मैंने पढ़ लिया था बनाते बनाते नोट्स, एंड आप भी इसको बनाओ ना जब भी नोट्स, तो एक बार ज़रूर पढ़ लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो ना, तो आपको याद नहीं करना पड़े, बस रिवीजन करना पड़े। तो अभी 3 घंटे मैंने पढ़ा है, और मैंने अभी लिया है एक ब्रेक, एक छोटा सा टी ब्रेक मैंने लिया है। एंड अभी बहुत सुंदर धूप निकल चुकी है, अभी लगभग 5 या 6 बज रहे थे सुबह के, यस। तो एंड थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया एंड दूध लेके मैं बैठ गई, क्योंकि आपने आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना इज़ वेरी कंपलसरी इन दिस एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम दिमाग ख़राब करता है, इतना सारा सब्जेक्ट, उसमें भी इतने सारे टॉपिक्स है ना, इतना सारा एक चैप्टर में इतना सारा फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट्स है कि बहुत मुश्किल होता है रिटेन करके रखना। तो आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत एंड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। सो अभी हम आ चुके हैं वापस पढ़ने के लिए, और डायरी मैं बीच बीच में देख लेती हूँ कि चलो अब इसका ख़त्म हो चुका है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि भूल जाती हूँ। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टू डू लिस्ट बनाना आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। एंड इसके बाद अब हम करेंगे करंट अफेयर्स। मैंने टाइमर को रिज्यूम कर दिया है,
तो अब हम करेंगे अपना करंट अफेयर्स और टेलीग्राम चैनल पे एक उत्कर्ष सर क्लासेस करके एक चैनल है, आप उस पे सर्च करोगे उत्कर्ष सर। यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं हर सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लाइव 1 घंटे 1.5 घंटे, और वो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। तो जो उनसे पढ़ते हैं उनके लिए सॉरी, बट मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग टीचर है और मैं इन्हीं से करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। बट 1 घंटे 1.5 घंटे करंट अफेयर्स के लिए देना इज़ सच अ टाइम वेस्ट। आप दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, क्योंकि इनके जो पीडीएफ्स आते हैं ना टेलीग्राम पे हर रोज़ 11:30 बजे दोपहर में या 12 बजे दोपहर में आ जाते हैं। उसमें से बस 11 लाइन आपको करंट अफेयर्स का याद रखना होता है। बस आप हर रोज़ वो 11 लाइन 10 लाइन 11 लाइन बस याद करके रखो, और आपको उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है इनका, माइंड ब्लोइंग होता है, नो डाउट। तो मैंने 2 दिन का करंट अफेयर्स, थोड़ा पीछे चल रही हूँ तो मई 2023 से मैंने करंट अफेयर्स याद करने शुरू किए हैं, और आज का एक याद करती हूँ, एक मई का और एक अभी करंटली जो भी चल रहा है उसका याद करती हूँ, और उसी के साथ साथ मैं चलते रहती हूँ 2-2 करंट अफेयर्स, क्योंकि पहले वाले मैंने नहीं किए थे। तो इसको हमने कर लिया है। अभी करंट अफेयर्स को मैं पूरा लिखूंगी और याद कर लिया मैंने उसको। आधा तो ये लिखते लिखते मतलब दिमाग में बैठ जाता है। आप गाना सुनते हुए अगर नहीं लिखोगे ना, तो क्या लिख रहे हो आपको लिखते लिखते याद, क्योंकि वो पिक्चर देते हैं इसके साथ, और थोड़ा उससे बहुत आसानी होती है आपको दी चीज़ें दिमाग में रिटेन करने के लिए। तो मैं पिक्चर्स के सहारे उसको एक बार पढ़ लेती हूँ लिखते लिखते, तो वो आधा याद हो जाता है। तो चलिए करंट अफेयर्स हमने कर लिया, एंड इसके बाद मैथ्स आप देख सकते हो 173 फार्मूलाज मैंने ज्योमेट्री लिखे हैं। ज्योमेट्री आखिरकार मेरी ख़त्म हो चुकी थी, एंड मैंने सारा कॉन्सेप्ट लिख दिया। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को। एंड इनके सारे फॉर्मूलाज ये कल ही ख़त्म हुए थे, तो आज मैंने सोचा सारा इनका जितना भी है ना उसको रिमेंबर कर लूँगी। और बहुत टाइम इसको लग गया था याद करने में, कम से कम 2-3 घंटे लग गए थे मुझे इसको पूरा रिवीजन करने में, क्योंकि आप कोई भी पिक्चर रिवीजन करते हो तो उसके साथ 1-2 कॉन्सेप्ट्स भी जो सर बताए होते हैं वो भी दिमाग में आ जाता है, और उसको बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने इसमें कुछ भी फालतू नहीं लिखा था अपने नोट्स में, सिर्फ जितने पिक्चर के अकॉर्डिंग सर ने ट्रिक्स बताए थे बस वो सब मैंने लिखा था। और इसको रिवीजन करने के बाद मैं इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। आज तो पॉसिबल बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, फिर भी आज मैं कोशिश करूंगी कि 40 से 50 क्वेश्चंस इसके लगा लूं। एंड मैथ्स में आदित्य रंजन सर से पढ़ती हूँ। आपको पता है मैंने राकेश यादव सर से मैथ्स ख़त्म की थी लाइव क्लासेस करके, बट और उनसे बहुत अच्छा समझ में आया था, बेसिक्स मेरा उन्हीं से बना है। एंड बट जो थोड़े क्वेश्चंस हार्ड थे रहते हैं ना वो मुझसे नहीं टैकल हो पा रहे थे, तो मैंने आदित्य रंजन सर की पूरी सीरीज़ ज्वाइन की थी। सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने वीओडी बैच लिया था, और उनका हर रोज़ 5 वीडियो 6 वीडियो देख देख के ख़त्म करा मैंने। और अभी मैं थोड़ा अपना बाल वाल ठीक करके फिर वापस से पढ़ने आ गई। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, अभी जाकर मैंने आदित्य रंजन सर का पढ़ लिया पूरा ज्योमेट्री, और मैंने नोट्स बना लिए जो मैंने आपको दिखाया था अभी। सो इसके बाद पिनिकल की बुक से मैं करूँगी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। उसमें लगभग 600-700 क्वेश्चंस है ज्योमेट्री के, एंड दिस इज़ इनफ फॉर मी टू प्रैक्टिस। इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ना मेरे पास समय है ना पोटेंशियल। तो हाँ, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। सो मेरे भाई ने अभी 12th ख़त्म किया था, यस, एंड उसके बाद उसने भी ज़िद करी कि मैंने उसको बोला कि तुम आईआईटी करना है, नीट करना है, जो भी करना है तुम कर सकते हो, बट उसने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एसएससी सीजीएल की मेरे साथ। उसने बोला कि दीदी अभी 3 साल है मेरे ग्रेजुएशन में, तब तक मैं डेली 4-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ के आपके साथ ही प्रिपरेशन करूँगा। एंड क्योंकि मैं उसे टू डू लिस्ट बना के हर रोज़ देती हूँ, एंड मैं उसे मटेरियल्स हर रोज़ देती हूँ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। दैट्स वाई उसने किया। बट मैंने उसको बोला कि बहुत वास्ट है सिलेबस, बहुत हार्ड है, फिर भी वो तैयार था कि मुझे यही करना है। सो उसने मैंने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारा मन करे। एंड इसके बाद मैंने जीके का एक टेस्ट दिया था, मैंने उसका रिवीजन किया नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होते हैं उससे। इसी के साथ मेरा हो गया था टू डू लिस्ट ख़त्म। एंड ये बिल्ली बैठी, ये आप देख सकते हो इतने सारे मेडल्स मेरे नहीं हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है। एंड मैं चेक कर रही थी कि ये ज़्यादा छोटे या बड़े नहीं हुए हैं। ये मेरी मम्मी टीचर है, सो एकेडमिक सेशंस बच्चे के न्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स के
रिगार्डिंग ये मेडल्स थे। सो अभी हम आए थे शाम में मॉल एंड मैंने अपना टू डू लिस्ट ख़त्म किया था बहुत जल्दी। अभी 4:30 के लगभग हम आए थे यहाँ पे, 4 बजे तक मैंने आज पढ़ाई की थी बस। सो इसके बाद हम मॉल आए थे कुछ सामान खरीदने। मेरी एक छोटी-सी बहन है, उसके लिए कपड़े लेने के लिए हम आए थे मॉल एंड मैं अपने लिए चीज़ें देख रही थी सब कुछ और मम्मा उसके लिए पसंद कर रही थी। सो इसके बाद आपको पता है इंडियन मॉम्स की बातें, वो उन्होंने मॉल में बहुत सारा देखा बट उन्हें बिल्कुल एक भी पसंद नहीं आया और लास्ट ऑफ द डे उन्होंने दुकान से जाके, अपने फेवरेट दुकान से जाके चीज़ें खरीद ली। इसी के साथ हम थक हार के आ गए घर और हमारा दिन हो गया ख़त्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।